कराया जाता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी जानकारी दे रहे थे। शिवेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये भी खबर मिली कि 2 साल से ये रैकेट चल रहा था, गिरफ्तारियां सिर्फ 2 ही हुई हैं, और कितने लोग शामिल, कहां से और जानकारियां पुलिस को मिली हैं इनके बारे में, और कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है? देखिए नवजोत, ये बहुत बड़ा मामला है जो कि यूपी एटीएस, यूपी पुलिस ने खोला है, और इसमें धर्मांतरण का एक बेहद ही हैरान करने वाला और अनोखा तरीका भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें ज्यादातर मूक बधिर बच्चों को इस्तेमाल किया गया ताकि वो अपनी बातें आसानी से लोगों को न बता सकें। लेकिन साउथ में एक बच्चे को भेजा गया, उसके बाद उसने अपने माँ बाप को वीडियो कॉल के जरिए जब समझाया तब उनकी समझ में आया और शिकायत की गई। ऐसे ही गुड़गांव का भी मामला है, ऐसे ही मेरठ के पास का भी एक मामला सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के उन बच्चों को टारगेट किया जाता था जो अपनी तकलीफ को, अपनी बात, ताकि इसका खुलासा भी ना हो सके, और अलग अलग राज्यों में ले जाकर के उनको बसाने का काम किया जाता था। शिवेंद्र, बिल्कुल इसकी सारी डिटेल्स हम चाहेंगे, क्योंकि हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बता रहा है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया, टारगेट कौन लोग होते थे, क्या क्या लालच उनको दिया जाता था, यहां तक कि उनके माँ बाप ने यह तक बताया है कि उनको गुमशुदगी की रिपोर्ट्स तक दर्ज करवानी पड़ी। यानी कि उनका बच्चा कहां गया, किस हाथ में गया, क्या कुछ हुआ, कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचती थी। शिवेंद्र, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, और बता दें यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है। अब से कुछ ही देर पहले, जैसा हम आपको सुनवा भी रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। ये जो 2 तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये वही 2 लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। हालांकि एक बड़ा रैकेट है और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। धर्म परिवर्तन का ये मामला, मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर काजमी, ये 2 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया। 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है, धर्म परिवर्तन करवाया गया। 2 साल से ये पूरा रैकेट चल रहा था। इसमें टारगेट वो बच्चे होते थे जो मूक बधिर थे, यानी जो सही तरीके से अपनी बात किसी को बता भी ना पाए। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स से जब कांटेक्ट किया गया तब पता चला कि उनके पेरेंट्स को कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। एक बच्चे को दक्षिण में ले जाया गया, जहाँ पर वीडियो कॉल के जरिए बच्चे ने अपनी बीती सुनाई। गुड़गांव तक में इस तरह के कई मामले बच्चों को ले जाने के सामने आए हैं। विदेशी फंडिंग के भी बाकायदा इसमें सबूत मिले हैं। तो एक बड़ी खबर, गुमशुदगी की तलाश भी हो रही थी, बच्चों की तलाश हो रही थी। इस बीच गुड़गांव हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, वहां तक ले जाया जाता था। टारगेट महिलाएं और वो बच्चे जो मूक बधिर थे उनको टारगेट किया जाता था, ताकि वो आप बीती सही से सुना भी ना पाए। विदेशी फंडिंग का भी इसमें पुलिस ने खुलासा किया है, कहा है कि बाकायदा सबूत उसके भी मिले हैं। ये 2 शख्स जिनकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, यूपी एटीएस ने इन दोनों को पकड़ा है। मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर काजमी, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसमें और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। 2 साल से ये पूरा रैकेट चल रहा था। नोएडा में मूक बधिर स्कूल, जहां से बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, इसमें कई महिलाएं भी हैं, कई तरह के लालच उनको दिए जाते थे, धर्म परिवर्तन करवाया जाता था उनका। 2 साल से ये पूरा रैकेट इसी तरीके से चल रहा था, और अब इन दोनों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि ये बड़ा रैकेट था तो इसमें और भी लोग शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दक्षिण तक से इस बारे में शिकायतें आई हैं तो फिर वहां तक भी तार जुड़े हैं। विदेशी फंडिंग का भी जिक्र है, जिसके सबूत बाकायदा पुलिस के पास हैं। शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पूरी डिटेल्स बताइए इस मामले में। देखिए नवजोत, ये बेहद हैरान करने वाला और अपनी तरह का अनोखा पहला मामला है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एटीएस ने इसका खुलासा किया है। इसमें 1000 से ज्यादा लोग इफेक्टेड हो सकते हैं जिन बच्चों को टारगेट करके ले जाया गया हो, और करीब 200-250 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। सबसे पहला मामला आया दक्षिण में, जब एक बच्चे को भेजा गया था मूक बधिर को, और उसके परिवार वालों को एक वीडियो बना करके उसने भेजा कि किस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और यहाँ पर भेजा गया है। उसके बाद पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस को शिकायत हुई, उसके बाद जांच शुरू हुई। कई ऐसे मामले हैं जिसमें परिवार वालों को गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाने दी गई। जब उन्होंने संपर्क किया, उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चे आखिर हैं कहाँ। दरअसल ये पूरा नेटवर्क इस लिहाज से काम करता है कि मूक बधिर बच्चों को टारगेट किया जाए, जिससे कि वो अपनी कथा बता भी न सकें और किस तरीके के विरोध न कर सकें। और ऐसे बच्चों को समझने में तमाम आम लोग नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है। ऐसे बच्चों को लालच दिया जाता है शुरुआत में अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने के, और उसके बाद जब वो थोड़ा विश्वास में आ जाते हैं, उसके बाद उन बच्चों को नौकरी के नाम पर, काम के नाम पर
अलग अलग राज्यों में भेजा गया। और ये पूरा नेटवर्क का उद्देश्य था कि एक विशेष धर्म को में कन्वर्ट करके उनको आगे जो धर्म का विस्तार है वो किया जा सके। और इसके लिए जो नेक्सस काम कर रहा है, हालांकि इसमें 2 ही लोग गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो एटीएस के सूत्र हैं जो काम कर रहे हैं उनके मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में अपना नेटवर्क जो चला रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद भेजा जा रहा है। और ये केवल देशी या जिलेवार नेटवर्क नहीं है, इसमें फॉरेन फंडिंग, विदेशों से पैसा मिलने के भी सबूत पुलिस को मिले हैं और उसको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से फंडिंग करा करके ये बड़ी साजिश की जा रही थी, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, ये सब जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन फौरी तौर पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ये भी पता चल रहा है कि इन बच्चों को गलत धंधों में डालने का भी प्रयास किया गया। इन लोगों को अलग अलग राज्यों में भेज करके ऐसे परिवारों को भी सौंपने की कोशिश हुई जो कि इनके जरिए आगे धर्म विशेष के परिवारों को बढ़ा सकें, ये भी प्रयास हुआ है। और इसके अलावा इनके परिवार वालों को धमकियां भी दी गई, अगर इन्होंने आगे से फॉलो अप किया तो उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। कई परिवार ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिन्होंने अपने बच्चों के हालचाल जानने की कोशिश की, पुलिस से संपर्क किया तो भी उन पर दबाव बनाया गया और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। गुमशुदगी के बाद भी उनको आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल हुआ कि क्योंकि इनको जिन राज्यों से, जिन जगहों से लिया गया उनसे बहुत दूर, यानी दूसरे राज्यों में भेजा गया उत्तर प्रदेश से। तो ये एक ऐसा हैरान करने वाला नेटवर्क है जो कि बहुत डरावना है, जो कि बहुत साजिश गहरी मालूम होती है। और जो एटीएस यूपी ने खोला है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये नेटवर्क कहीं न कहीं विदेश से भी जुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आप भी बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हैं, लेकिन मानकर पुलिस ये चल रही है कि इसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। शिवेंद्र, नजर आप बना रहे कि लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।